इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं पहले निफ्टी बैंक की। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। अगर हम देखें तो लास्ट 2 दिन से मार्केट होल्ड किए हुए, तो इसको हम ऐसा नहीं समझेंगे कि हाँ इट इज गोइंग टू बी बेयरिश या इट इज गोइंग टू बी बुलिश। अभी हमको न्यूट्रल रहना है क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है, बट इट इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से मूवमेंट डिसाइड होगा, क्योंकि एक काफी बड़ा बुल मोमेंट आने के बाद यहाँ पे पॉज लिया है। तो अगर हम ऐसा देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा रेसिस्टेंस होगा डेली टाइम फ्रेम पे, दैट इज गोइंग टू बी 43,082। तो यहाँ तक का ऐसा होगा। तो उसके ऊपर जब निकलता है तब उसके बाद भी अभी एक रेसिस्टेंस पॉइंट है 43,552 का। तो अभी इन सबको मतलब स्लो एंड स्टेडी, अगर मार्केट बुलिश भी रहेगा तो इन सबको स्लो एंड स्टेडी ब्रेक करेगा। आइए देखते हैं कि मार्केट आज का हाल क्या रहा, किस तरीके से। तो देखिए, कल हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। ये अगर ट्रेंड लाइन को आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको आप बढ़ाते हैं, इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन जब टूटा तो हमको एक छोटा सा टारगेट देखने को मिला, दैट इज फ्रॉम 300 पॉइंट्स के आसपास का ये टारगेट था। ये यहाँ भी रुक सकता था। तो बेसिकली इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसा बोला था कि अभी बेयर साइड के ट्रेड नहीं करने के लिए, बिकॉज ये कहीं भी रुक सकता था। तो बेसिकली यहाँ से ये टूटा और नीचे जाके जो हमारा रेसिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था वहीं पे एक रेसिस्टेंस लिया और फिर एक बेयर फ्लैग टाइप बना के यहाँ पे है। अब कल देखना है कि कल मार्केट किस तरीके से जाता है। अब यहाँ पे हम किस तरीके का ट्रेड हमको लेना है। तो अभी अगर हम देखेंगे ना, तो मार्केट एक काफी बढ़िया लेवल बना के है और काफी ही सही से हमको ऐसा लेवल की जानकारी दे रहा है। अब ये किस तरीके से दे रहा है, तो ये जो क्लोजिंग हुई है ना, क्लोजिंग बहुत ही टेक्टिकल पॉइंट पे हुई है, बहुत ही सही पॉइंट पे हुई है, बहुत ही डिसाइडिंग पॉइंट पे हुई है। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और अगर क्लोजिंग को ब्रेक करता है थोड़ा रुकने के बाद, तो फर्स्ट टारगेट 42,100 एक छोटा सा टारगेट होगा एंड द सेकेंड टारगेट होगा, अगर इसको तोड़ दिया तो उसके बाद एक यहाँ पे पॉज ले सकता है 42,000 पे मिल सकता है। ये टूटा तो फिर 41,802 पे होगा। तो हम अगर कल हमको एक बेरिश टारगेट लेना है, थोड़ा सा बेरिश टारगेट लेना है, तो हमें ये सारे लेवल्स का ध्यान रख के चलना होगा। और पहले प्राइस एक्शन को हमको ध्यान से देखना होगा कि कल मॉर्निंग से खुलने के बाद प्राइस एक्शन कैसे बना। जिससे आज मॉर्निंग में गैप अप खुला और ऊपर होल्ड कर रहा था और काफी टाइम तक ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची थी उसको रिस्पेक्ट भी करा। 1 बजे के बाद सीधे नीचे आ गया, सीधे ड्रॉप हो गया। तो ये सारी चीजें हुई मार्केट में। तो अभी कल के लिए हमको रेडी रहना है। कल अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और फिर मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाके नीचे एक स्विंग देके या कुछ भी यहाँ के क्लोजिंग से टच करके अगर ऊपर जाता है, तो हम वेट करेंगे 42,500 के टूटने का। अगर 42,500 टूटता है, इसके ऊपर अगर एक बड़ा कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे और हम बुलिश टारगेट लेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करके। तो इस तरीके से अभी बेसिकली बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट ना पॉज है। अभी पॉज लेके किधर से निकलता है, 2 दिन से अगर हम देखेंगे, 2 दिन से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमको बुलिश ही दिखेगा। एक बुलिश दिया और एक थोड़ा सा नीचे आया फिर, लेकिन कोई भी ऐसा लेवल को क्रॉस नहीं किया है जिसके बदौलत हम ये बोल सके कि यस वी शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस ट्रेड, वी शुड टेक दिस ट्रेड। तो यही चीज है। आज भी जो था वो होल्ड किया, होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया, नीचे भी ज्यादा नहीं जा पाया। तो हमारा जो लेवल होगा 42,500 एंड 42,100 या क्लोजिंग, ये जो रेंज है, इसके इस रेंज में हमको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यही दोनों लेवल है। या तो इन दोनों के बीच में ट्रेड करेगा और ब्रेक कर दिया तो फिर एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे, सुबह से देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। प्राइस एक्शन अगर बना बुलिश बना तो बुलिश, बेरिश बना तो बेरिश, उस साइड से ट्रेड हम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होल्ड तो कर रखा था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ये टूटा, ट्रेंड लाइन टूटा तो फिर एक टारगेट हमको मिला। तो इसी तरीके से हम कल भी वेट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। सो दैट्स फॉर निफ्टी बैंक। चलिए हम देखते हैं निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में।
अगर निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे ना मतलब एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट अब एक स्विंग ले रहा है। जब भी मार्केट अपवर्ड जब जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं अराउंड दिसंबर के राउंड में इट इज एन अप ट्रेंड, बट यहाँ पे स्विंग लिया और फिर वहां पे जाके फिर से मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो ये वो भी स्विंग हो सकता है, लेकिन अभी जो है मार्केट अभी एक ऐसे रेंज में अभी फंसा हुआ है कि अभी जब तक उसके बाहर नहीं निकलेगा, जिस तरीके से निफ्टी बैंक था उस तरीके से हम मतलब यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शनल व्यू हम डिसाइड नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे आज बेसिकली हमारे एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी ने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। लेवल्स जो ब्रेक होता है उस हिसाब से हमको मिला, क्योंकि गैप अप खुला, क्लोजिंग ब्रेक किया, जहां रेसिस्टेंस था वही रेसिस्टेंस दिया, थोड़ा दिन यह ट्रेड किया, ऊपर ब्रेक करने का कोशिश किया और क्लोजिंग पे जाके फिर से रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे आया, लेवल को ब्रेक किया और छोटा सा यहाँ पे एक फिर से लेवल बना दिया। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी हमको बड़ा टारगेट मिलने का कोई चांस नहीं था, कोई भी बड़ा टारगेट हमको नहीं मिला। बेसिकली जो कल का रेंज था उसी रेंज में आज भी मार्केट रह गया, उसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया और उसी रेंज में मार्केट एक पॉज हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेलर्स होंगे, ऑप्शन सेलर्स होंगे, उनको फायदा हुआ होगा। बायर्स तभी फायदा होगा जब एग्जैक्ट पॉइंट्स हम पकड़ पाएंगे। तो एग्जैक्ट पॉइंट्स पकड़ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड हम कर सकते हैं, तो ट्रेड हम जब तक अगर मान लीजिए कि मार्केट 17,580 को अगर तोड़ता है, जो यहाँ से जहाँ से हमको यहाँ पे वी से रिकवरी मिली है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको बेरिश रह सकता है। हमको बुलिश तब तक नहीं होना है जब तक 17,843 के ऊपर नहीं निकले। 17,843 के ऊपर अगर यहाँ पे कल मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप अगर खुलता है और अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है तो हमको छोटा सा एक टारगेट 17,772 तक मिल जाएगा, क्योंकि ये रेंज बना हुआ है। लेकिन उसके ऊपर जो है ना, उसके ऊपर मार्केट ना काफी छोटे एरिया में कंसोलिडेट किया हुआ है, तो वहां पे हम ट्रेड लेने से बचेंगे। 17,843 जैसे ही क्रॉस करेगा, अगर सस्टेन करके क्रॉस करता है तो उसके बाद हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 में, बेरिश 17,580 के नीचे। और अगर रेंज में ट्रेड करता है तो ऑफ कोर्स वी विल लुक फॉर द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जैसे भी बनेगा, यहां पे भी अगर देखें तो कल की तरह एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, उसके बाद ये नीचे गया, बट ये मतलब जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट थोड़ा कैप्चर करना मुश्किल था। तो दैट्स इट फॉर निफ्टी। अगर आपको आपने अगर ट्रेड लिया है, आपका एनालिसिस अगर थोड़ा डिफरेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय।